नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी जीडी के फॉर्म आ चुके हैं। जो छात्री से भरने के इच्छुक है अवश्य भरें। और कंपटीशन अब की बार पिछले कंपटीशन के मुकाबले थोड़ा हार्ड होने वाला है, क्योंकि अब की बार कुछ बदलाव भी किए गए हैं। तो बदलाव जो किए गए हैं वो आपके इस प्रकार है। पहले क्वेश्चन आते थे 100, लेकिन अब क्वेश्चनों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? 80। पहले समय मिलता था आपका 90 मिनट, लेकिन अब जो समय घटाकर कर दिया गया है आपका 60 मिनट। तो कंपटीशन आपका हार्ड होने वाला है, और इसके लिए हमें क्या रणनीति बनानी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, और इस जो नया जो पैटर्न दिया है एसएससी जीडी ने जारी किया है, उसके विषय में मैं आपको एक नई वीडियो के थ्रू सारा समझा दूंगा। क्या क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या क्या इसके लिए एबिलिटी है, वो सब डिटेल में आपको बता दी जाएगी, और रणनीति हमें किस तरीके से बनानी है वो सब समझा दी जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों सीधा अपने क्वेश्चनों की तरफ। मैं बात करता हूँ, मैंने आपके लिए मिशन एसएससी जीडी 2022-23 एक सीरीज़ चालू की है। तो इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर 2021 16 नवंबर 2021 में आपके 2 शिफ्टों के पेपर मैथ के सॉल्व करा चुका हूँ, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। ये जो आपका सेट है आज, ये आपका जो सेट है थर्ड सेट है, और ये आपका जो 16 नवंबर 2021 में ये आपका थर्ड मीटिंग में पूछा गया है, थर्ड मीटिंग में आया था ये। तो दोस्तों हम इस पर डिस्कशन करेंगे और इन क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसे सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसमें जो दिया है दोस्तों, इसमें कहा गया है, पहले पढ़िए इसको। इसमें बोला गया है ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। फिर बोला गया है सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। फिर बोला गया है ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। और फिर इसमें भी एक बात और बोल दी गई है, बोल दिया गया है 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। तो चलते हैं सीधा सॉल्यूशन की तरफ, किस तरीके से करना है। आप भी अपना सॉल्यूशन निकालकर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कैसे करना है। चलो मैं समझाता हूँ। इसमें करना क्या है हमें, इसमें बोला गया है ए की जो आय है वो किस पे डिपेंड है? बी पर। तो ये आप बी मान लीजिए बी की जो आय है लेट वो मान ली हमने 100। तो ए की आय जो है बी की आय से कितना अधिक है? 70%। तो ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। 100 का अगर मैं 70% निकालता हूँ तो 70 आएगा, और 70 अधिक है तो कितना हो जाएगा? 170। फिर बोला गया है सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के। तो सी की आय कैसे निकालेंगे हम? सी की आय जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम बी और ए और बी की संयुक्त आय, बताइए कितनी हो जाती है। तो इसको इसमें जोड़िए, जब इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा आपका 270। उसका कितना है ये? 80%। तो इसका क्या निकालेंगे? 80%। तो 270 का अगर मैं 80% निकालता हूँ तो दोस्तों ये कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 216। तो 216 आ जाएगा। फिर पूछा क्या है इसमें पूछा था ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो मैं देखो ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी दे रखी है? 170, और सी की आय कितनी आई है आपकी? 216। तो ये बताइए ये इससे कितना कम है। तो मैं इसको चेक करूंगा कम कितना है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 6 और 4। तो ये कितना कम निकला? 46 कम। जब ये 46 कम है तो इसने पूछा था कितने प्रतिशत कम है, तो इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो देखो मैं यहाँ निकालूंगा कम प्रतिशत बराबर, कैसे निकालेंगे? जो कम है वो ऊपर लिख लीजिए, जिससे कम है
वो नीचे लिख लीजिए और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो आपका आंसर कैसे आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये बनेगा आपका 4600, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड किसका देना, 216 का। तो भाग दीजिए, ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 2 बार देंगे तो ये बनेगा 432, घटाते हैं तो इसमें से बचेगा ये 28। तो घटाने पर कितना आ जाएगा 28, उतार ली ना ये वाली 0। तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें तो कितनी बार और चला जाएगा, 1 बार और चला जाएगा। तो जब 1 बार चला जाएगा तो बनेगा 216। तो आपका जो आंसर आना है दोस्तों, आंसर जो आने वाला है 21 पॉइंट कुछ करके आने वाला है। तो जब मैं इसमें इसको गुणा करके भाग दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 21 पॉइंट कुछ करके, 21 पॉइंट कुछ। तो देखिए 21 पॉइंट कुछ जो दिया गया है मात्र एक ही ऑप्शन में दिया गया है, और वो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा। 21.3 इसका दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, वो आपका इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, इसका मतलब जितना उसका एमआरपी है उसी पर बेचे, तो उसे 30% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। मतलब जितना एमआरपी उस पर बेचता है तो उसे पता पड़ जाएगा कि इतने में बेचा है तो मुझे 30% का लाभ हो चुका है। तो ये पूछ रहा था उसमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें करना कैसे है, देखिए हमें इसको जो निकालना है इस तरीके से करना है। तो आप जानते हो कि सूची मूल्य की बात करूं चाहे अंकित मूल्य की बात करूं, बात एक ही है। इसको एमआरपी भी बोलते हैं क्योंकि छूट जो दी जाती है वो किस पे दी जाती है, एमआरपी पर। तो एमआरपी कितना होता है 100%, कितना मान लिया हमने 100%। अगर मैं एमआरपी 100 मान लेता हूं और उस पर मेरे भाई 16% छूट देता हूं, तो अगर 16% छोड़ दोगे तो आप कितने की बेचोगे उसे, 84% की। तो ये जो वैल्यू दे रखी है इसने 1638 जो वैल्यू दे रखी है, ये उसने जो वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है 84% की। तो अगर मैं 1638 में 84 का भाग दे देता हूं तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार उसने कहा था यदि कोई छूट नहीं दी होती, तो इसका मतलब वो किस पे बेचना चाह रहा है, 100% पर, क्योंकि नो डिस्काउंट का मतलब है जितनी उस पर पर्ची लगी हुई है, एमआरपी लिखा हुआ उसी पे बेचेगा। तो इसका मतलब है वो कितने की बेचना चाह रहा है इसे, 100% पर। तो दोस्तों ऐसा करने से 100 की गुणा करने से ये क्या आ जाएगा, न्यू एसपी, क्योंकि एक एसपी 1638 दिया गया है, तो 100% की वैल्यू निकालने से क्या आ जाएगा, नया एसपी। लेकिन जैसे ही उसने इतने की ये सारे सिस्टम में बेच दी तो उसने बोला था मुझे 30% का क्या हो गया, लाभ। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी जो वैल्यू है, ये सारी की सारी जो वैल्यू है, ये कितने की वैल्यू है दोस्तों, 130% की। तो इसने पूछा था क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 130 का भाग दे दूंगा और 100 की क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है 100%। इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो आपका सीधा क्या आ जाएगा, आंसर। करिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 0 से 0 काटिए, 13 से काटते हैं इसको, तो ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, भाग दीजिए बचेगा कितना, 3, 33, 13 दूनी 26, तो बचेगा आपका कितना 7, 78 हो जाएगा, 78, भाग दीजिए तो 13 पंजे 65, 13 छींग 78, तो ये कटेगा दोस्तों 126 बार।
126 बार कटने के बाद अब क्या करना है, देखिए इसको इससे काटिए, इसको इससे कैसे काटेंगे, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, और 4 से इसको काटता हूँ तो ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4। 21 से काट दीजिए, 21 से इसको काटता हूँ तो ये कटेगा 6 टाइम्स, 6 बार। 25 की गुणा 6 से करिए, 25 छिक्का 150, और 10 की गुणा और करनी है तो एक 0 और बढ़ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 1500 आंसर। और ऐसा करने से ये क्या निकल आया हमारा दोस्तों, CP। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1500। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है सोम ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से, देखो दर कितनी है 7%, लेकिन प्रति कै महीने की है, 6 महीने की। इसका मतलब हुआ 6 महीने में जो ब्याज है, जो आपकी साधारण ब्याज है वो कितनी हो जाती है, 7%। फिर समझ लीजिए, देखो आपने देखा होगा, अगर 65 समझ लीजिए, मान लीजिए अगर ये लिख रहा है दर 2% दर दे रखी है, दर दे रखी है आपकी 2% वार्षिक, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक साल में जो ब्याज लगेगी वो 2% लगेगी, अर्थात 12 महीने की ब्याज 2%। अगर कहीं पे ये लिख देता है 2%, मान लीजिए तिमाही लिखता है, तो तिमाही का मतलब होता है 3 महीने, तो 3 महीने में कितनी ब्याज बैठेगी, 2%। तो इसी प्रकार इसने बोला है कि जो ब्याज की दर है साधारण ब्याज की वो कितनी है, 7% प्रति छमाही। तो इसका मतलब हुआ 6 महीने में जो ब्याज बनेगी वो कितनी बनेगी, 7%। तो इसी प्रकार इसने कहा था पर उधार ली 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी राशि भुगतान करनी होगी। अगर मान लीजिए दोस्तों मैं किसी से उधार लेके आता हूं और 3 वर्ष बाद उसको मैं चाहता हूं कि उसका सारा कर्ज फाइनल हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, उसको एक तो उसका धन वापस करूंगा, और दूसरा क्या वापस करूंगा, उसको ब्याज दूंगा। तो इसका मतलब हुआ जब किसी का धन वापस किया जाता है और ब्याज दी जाती है तो हम कहते हैं दोस्तों उसको मिश्र धन। देखो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको 1-2 बात पता होना चाहिए। बात करते हैं ब्याज की, तो ब्याज जो होती है वो होती है RT%, मूलधन का RT%, R का मतलब दर, T का मतलब समय। और बात करते हैं मूलधन की, तो दोस्तों मूलधन जो होता है वो होता है आपका 100%। और बात करते हैं मिश्रधन की, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 100% तो आपको मूलधन देना पड़ेगा और RT% क्या देनी पड़ेगी, ब्याज। तो हमें ये कॉन्सेप्ट पहले से पता होना चाहिए। अगर ये बातें पता है तो हम इसको बहुत आसानी से निकाल देंगे। तो कैसे करना है देखिए, अब देखो 6 महीने में कितनी ब्याज है, 6 महीने की ब्याज की बात करता हूं तो कितने परसेंट है, 7%। तो 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं, पहले 3 वर्ष में बताइए। तो 1 वर्ष में 12 महीने, तो 3 वर्ष में अगर बात करते हैं तो महीनों की संख्या होगी 3 गुणा 12, 12 तिया 36 माह है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 6 माह है में अगर मैं ब्याज की बात करता हूं तो 6 माह में ब्याज कितनी बनेगी, साधारण ब्याज वो बनेगी 7%। तो आपके पास टोटल महीने कितने हैं, 36 माह है। तो 36 माह की जो ब्याज बनेगी, इसीलिए 36 माह की ब्याज की बात करता हूं तो इसका क्या गुना है, 6 गुना है। तो 6 गुनी ब्याज बनेगी। तो 36 माह की जो ब्याज बनेगी वो बनेगी आपका 6 गुना कर दीजिए, 7% गुणा 6, 7 6 42%। तो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन
कि 6 माह की ब्याज दर रखी है 7%, तो 36 माह की ब्याज कितनी हो जाएगी? 42%। तो 36 माह बाद वो व्यक्ति क्या क्या वापस करेगा उसको? 42% ब्याज और 100% मूलधन। तो इसका मतलब टोटल कितना वापस करेगा? 142%। तो देखिए ये जो दे रखा है 10,000 रुपये, ये क्या परसेंट की वैल्यू है? 100% की, क्योंकि मूलधन कितना बताया था? 100%। तो इसमें देखो क्या करना है, 10,000 जो रुपये दे रखे हैं ये क्या परसेंट की वैल्यू दे रखी है? 100% की। तो दोस्तों निकालनी कितने की वैल्यू है आपको? 142% की। 142% क्या बन जाएगा? मिश्रधन, क्योंकि 100% मूलधन और 42% ब्याज। काट पीट मचा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो कट गई। तो इसमें देखो 142,142,00, क्योंकि 100 की गुणा करेंगे तो 00 और आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, देखिए। अच्छा क्वेश्चन था ये। ये कह रहा है यदि 3 संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में हैं और उनका लेस है कितना है? 2415 है, और दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कितना आसान है। तो देखो हमें जो दिया गया है, इसमें जो दिया गया है 2415 जो दिया गया है, ये कितने की वैल्यू दे रखी है? ये दिया गया एलसीएम किसका? इनका। तो मैं 3 का 5 का 7 का एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा? 3 गुणा 5 गुणा 7, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है, तो क्या करते हैं उसका हम एलसीएम निकालने के लिए गुणा कर देते हैं सीधा, क्योंकि ये सहभाज्य रूप है इनका। अब इसमें जो पूछा गया है, तो अगर मैं इसमें इसकी गुणा का भाग दे दूंगा तो दोस्तों ये 1 की वैल्यू आ जाएगी। निकालना क्या है? दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर। तो देखो ये दूसरी संख्या है आपकी और ये कौन सी संख्या है आपकी? पहली संख्या है। तो इनका अंतर अगर हम करते हैं तो दोस्तों अंतर कितना आ जाएगा? 2। तो अंतर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, 2 की गुणा कर देंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे तो 1 की वैल्यू, और 2 की गुणा कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा? जो हमसे पूछा गया है उसका मान। तो कर दीजिए इसको सॉल्व, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो करिए सॉल्व, क्या आएगा देखो। मैं इसको काटता हूँ 7 से, 7 तिया 21, बचेगा आपका 3, 31, 7 चौक 28, 3 बचेगा, 7 पंजे 35। अब इसे 5 से काट दीजिए, 5 से काटते हैं तो ये कटेगा आपका, काटिए 5 से, तो 5 छंग 30, 4 5 नेम 45। 3 से काटते हैं तो ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 23 दूनी 46। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा? 46। देखो पहले मैंने इसको 7 से काटा है इतनी टाइम्स, फिर 5 से काटा इतने टाइम्स, फिर 3 से काटा इसको 23 बार। 23 की गुणा 2 से कर देंगे, 23 दूनी 46। राइट आंसर आ जाएगा इसका थर्ड। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका देखिए प्रतिशतता लाभ हानि चैप्टर से है। तो इसमें बोला गया 18 संतरों को 151.20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। ये कह रहा है 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे इतने में कितने संतरे बेचने होंगे। तो इतने मतलब क्या है? ये रुपये हैं। उसे इतने रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो इसमें जो पूछा गया है इसमें मात्रा पूछी गई है। तो दोस्तों इसे निकालने का देखो मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बहुत अच्छा तरीका बता रखा है आपको कैसे निकालना है ये। देखिए पहले बताइए, पहले कितने संतरे वो बेच रहा था। अगर मैं पहले की बात करूं तो उसने संतरे बेचे थे 18 संतरा। 18 संतरा जब उसने बेचे तो उसको क्या होता है, 18 संतरे बेचे, लेकिन रुपये अभी स्टॉप कर लीजिए, ठीक है, रुपये पर लास्ट में चर्चा करेंगे। अगर मैं 18 संतरे बेचता हूँ,
ठीक है। तो दोस्तों मुझे क्या होता है 20% की हानि। मैं चाहता हूं कि मुझे 20% की हानि होती है, मैं चाहता हूं कि मुझे 30% का लाभ हो। तो बताइए मुझे इतने ही रुपये में संतरे कम करके बेचने चाहिए या ज़्यादा? तो सीधी सी बात आएगी आपकी, सर आपको जो संतरे बेचने चाहिए वो कम करके बेचने चाहिए, क्योंकि 18 संतरे बेचकर तो आपने देख लिया, इतने रुपए में 18 संतरे देके तो देख लिया, आपको तो हानि हुई है, और इससे भी ज़्यादा दोगे तो और भी ज़्यादा हानि हो जाएगी। तो मुझे जो संतरे बेचने चाहिए वो इनसे कम करके बेचने चाहिए। तो कम करके बेचूंगा तो मेरे भाई इसका मतलब है कम ऊपर आएगा। अब देखिए कम क्या होगा, 20% हानि का मतलब होता है 80% पर बेचना, और 30% लाभ का मतलब होता है 130% का बेचना। तो बताइए कम 80 है या 130 है? तो आप बोलोगे सर कम जो है वो 80 है, तो 80 ऊपर आएगा और 130 नीचे आएगा। तो दोस्तों ये जो हिसाब आया है आपका, ये जो हिसाब आया है आपका, ये आया कितने रुपए का? 151.20 रुपये का। तो हिसाब कितने रुपए का बनाना है आपको? इतने रुपए में बेचने हैं। तो आप ही बताइए, इतने ये जब हिसाब इतने रुपए का ये बन के आया तो 819 रुपये का जो हिसाब होगा, रुपये ज़्यादा है तो इनका तो हिसाब ज़्यादा बनेगा, तो इसमें तो ज़्यादा संतरे बेचेंगे, तो ज़्यादा बनेगा तो दोस्तों ज़्यादा ऊपर। देखो कम बनेगा तो कम ऊपर, ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा ऊपर, आना ऊपर ही है, तो ज़्यादा आपकी बार ज़्यादा ऊपर रखना है। तो ज़्यादा क्या होगा 819, और A151.20 कहाँ जाएगा? नीचे। आप भी जानते हो ये जो हिसाब था इतने रुपए का था, इसमें अगर मैं इसका भाग दे दूंगा तो 1 रुपये का हिसाब, और जितने रुपए में हिसाब बनाना है 819 रुपये का हिसाब बताना है आपको, तो उसकी गुणा कर देंगे तो उसका मान निकल ही आएगा। तो करिए इसको, सॉल्व करिए, काट पीट मचाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखो मैं काट के बताता हूँ आपको। अगर मैं इसको देखो 0 से 0 काट दिया, अगर यहां से हम दशमलव को खत्म करते हैं तो दोस्तों ऊपर क्या आ जाएगा? 2 जीरो बढ़ जानी है, 2 जीरो बढ़ने का मतलब है 100 और हो जाएगा। दशमलव काट दिया मैंने, तो काट पीट मचानी है आपको और आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको 9 से काट देता हूँ, 9 से कट जाएगा, 9 से काटिए, 9 से 2 बार, और 9 से कट जाएगा आपका 9 एकम 9। तो ये आपका बचेगा दोस्तों, ये बचेगा आपका 6 61 हो जाएगा, 9 छिक्का 54, तो ये बचेगा आपका, ये 9 छिक्का 54, तो ये बचेगा आपका 7, 9 अट्ठे 72, तो ये इतना आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, और देखिए 8 से ये कट जाएगा, 8 से काटिए इसको, जल्दी से काटिए, 8 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। तो दोस्तों ये कितनी बार कट गया? 21 बार। इससे जब मैं इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा 21 बार। अब 21 का भाग देखिए, वैसे तो किसी से नहीं कट रहा, 21 का भाग दीजिए इसमें, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, 21 का भाग दीजिए, तो या इससे 13 से काट दीजिए इसको, 13 से काटो इसको, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, तो 6 टाइम कट जाएगा, बचेगा कितना? 81 है वो, और ये 78 है, तो ये बचेगा आपका कितना? 3, तो ये 39 हो जाएगा, 13 3 39। तो दोस्तों ये जो कटेगा आपका 63 बार कट जाएगा, और 21 से अगर हम 63 को काटते हैं तो ये भी आपका कट जाएगा। काटिए कितनी बार कटेगा? ये 21, तो 21 से काटिए इसको, 21 थी, देखो 21 एकम 21, 21 थी 63, तो नीचे कुछ नहीं बचेगा, अब गुणा करनी है आपको। देखिए 2 बचा है और 3 बचा है, 3 दूनी 6, और 10 की गुणा और कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 60। तो ऑप्शन देखिए 60 कौन सा ऑप्शन दिया है? चौथा ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है, वो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, काट पीट करनी है, और काट पीट करने के साथ दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा इसका ये राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है देखिए,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये आपका सिंप्लीफिकेशन से है, सरलीकरण से। इसमें जो बोला गया है, इसमें कहा गया है 8 माइनस 88 डिवाइड 2 ऑफ 11, ठीक है, और ये बोला गया 22 माइनस 72 डिवाइड बाई 4, छोटा ब्रैकेट बंद है और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो आपको बताया गया था बॉड मास जो नियम होता है, बॉड मास नियम जो बताया है, तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को, इसके बाद फिर ऑफ को। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ख़त्म करना है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट करेंगे और बड़े ब्रैकेट में चलते हैं तो सबसे पहले अंदर इसमें चलिए छोटे ब्रैकेट में, और छोटे ब्रैकेट में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या ख़त्म करेंगे इसमें, माइनस या डिवाइड। तो हमें पता है सर सबसे पहले क्या ख़त्म करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड करिए, 4 का डिवाइड मैं इसमें देता हूँ तो ये कितनी बार कट जाएगा, 18 बार। अब 22 में से 18 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। तो ये आपका जो बड़े ब्रैकेट में बनेगा ये बनेगा 88 डिवाइड बाई 88 डिवाइड 2 ऑफ 11 माइनस 4। 18 में से 22 में से 18 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी सबसे पहले क्या ख़त्म करेंगे हम, ऑफ, क्योंकि हम ब्रैकेट हल कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं तो किस क्या ख़त्म करना पड़ेगा, ऑफ। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है तुरंत गुणा। तो 11 दूनी 22, तो ये बन जाएगा आपका 11 की 2 से गुणा करिए तो ये बनेगा 88 डिवाइड 22 माइनस के 4। 22 का भाग दीजिए इसमें, तो 22 का भाग देते हैं तो दोस्तों ये बन जाएगा 22 से कै बार कटेगा, 4 बार। तो ये बड़े ब्रैकेट में जो बचेगा 4 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा, 0। अब बात करते हैं इससे पहले क्या दिया था भाई, 8 दिया है ना, तो 8 लिखिए। तो ये आपका जो बन के आएगा, ये बन के आएगा 8 माइनस 0, क्योंकि 8 पहले दिया है तो ये रिजल्ट तो ब्रैकेट का 0 आ गया। 8 में से 0 घटाएंगे तो क्या जाना है, 8 ही। तो इसका आंसर आना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका वो इस प्रकार है। इसमें कहा गया है 2091 3485 और 4979 का महत्तम समावर्तक क्या दिया गया है, वो x दिया गया है। तो x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए कि x के अंकों का योगफल क्या आएगा। तो आपको पहले क्या निकालना है, इन सब का क्या निकालना है, में से, और में से जो है वो किसका मान है, x का। तो देखिए में से कैसे निकालेंगे, 2091 3485 84879, इनका में से देखो हम किस तरीके से निकालते हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये होता है कि भाग विधि भी लगा सकते हैं, दूसरा तरीका ये भी होता है कि किसी के फैक्टर कर लीजिए, जो एक छोटा नंबर जिसके हम आसानी से कर सकते हैं। और तरीका ये भी होता है कि इनका अंतर करिए, अंतर करने पर जो इसका में से बन के आएगा वो कैसे बन के आएगा, देखिए। देखो मैं इनका अंतर करता हूँ, किसी का भी अंतर कर लीजिए, क्योंकि नज़दीकियाँ तो लगभग सभी में लगभग समान सी दूरियाँ हैं। तो मैं इनका अंतर कर लेता हूँ, इसमें से इसका अंतर करिए कितना आ रहा है। तो इसमें से इसको घटाइए, 5 में से 1 घटाऊँगा 4, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से धाई लेंगे आपका, 18 में से 9 गया तो 9, ये बचेगा 3, और इसमें से इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1394। अब 1394 की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, देखो ऐसे ही इसका अंतर करेंगे तो 9 में से तो सेम आ जाएगा, किसी एक 2 का अंतर करना है बस, केवल किन्हीं भी 2 का, जिससे कि थोड़ा छोटा हो जाए फैक्टर। अब देखो इसको क्या करने हैं हमें, फैक्टर। इसके अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो देखो मैं फैक्टर करके दिखाता हूँ आपको, 1394 फैक्टर करिए। देखो मैं अगर इसको 2 से काटता हूँ तो 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 बचेगा 1, 19, 2 निम्मा 18 बचेगा 1, 14, 2 सत्ते 14। अब देखो बात करते हैं 3 से कटेगा क्या भाई, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि अंतिम अंक 2 का रूल होता है, सम होना चाहिए।
सम नहीं है। बात करते हैं इसकी 3 के रूल की। 3 का रूल होता है अंकों का योग, तो 3 से भी नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा ये। तो हम इसको देखते हैं, फिर इसी प्रकार चेक कर लेते। चलो मैं इसका फैक्टर लिख देता हूँ, ये आएगा 2 गुणा 697। अब मैं इससे चेक क्या करूँगा, वैसे फैक्टर इसके भी हो जाने हैं, ठीक है, देखेंगे आप करके, लेकिन पहले चेक कर लीजिए क्या ये तीनों को काट रहा है, क्योंकि में से जो होता है, में से वो नंबर होता है जो सबको काट दे, सभी को काट दे। तो सभी को किसको काटना चाहिए, देखिए भाग दीजिए। तो इससे मैं देखता हूं तो ये कट जाएगा, देखो 7 के टेबल में 7 तिया 21, 6 तिया 18 कट जाएगा ये भी। बात करते हैं इसके, इससे ये कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा। बात करते हैं इससे तो ये भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ आ जाएगा 697, क्योंकि 697 से ये तीनों कट जाएंगे। आप चेक कर लेना, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो एचसीएफ भी आ जाएगा। तो ये जो दोस्तों मान आया है ना, ये मान आ गया आपका x का। तो इसने कहा था x के अंकों का योगफल, तो जो आपके जो x का मान है वो आया 697। तो इसके क्या निकालना है, अंकों का योगफल। तो इसके अंकों का जब मैं योगफल निकालूंगा तो ये आपस में जोड़ देने हैं, तो जोड़ के कितना आ जाएगा, अंकों का योगफल निकालिए इसका, तो ये बनेगा आपका 9 और 6 15, 15 और 7 22। तो दोस्तों इसका जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 22। 22 कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 2। देखो इसके फैक्टर भी हम कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी मत कीजिएगा, पहले आप इसे चेक कर लीजिए कि क्या इससे तीनों नंबर, देखो 2 से पहले देखो 2 से सभी नंबर कट रहे हैं, क्योंकि में से जो होगा वो तीनों संख्याओं को काटेगा। 2 से मैं बात करूँ ये कट जाएगा, नहीं कट रहा, तो इसका मतलब 2 इसका में से नहीं है। तो इसका में से क्या नहीं है, 2 इसका में से नहीं है, मैंने 2 को कट कर दिया। बात करते हैं ये इसका में से है, तो मैंने चेक किया, इसमें भाग दे के देखा तो इससे 3 बार कट जाएगा। इसी प्रकार इसमें भाग देता हूँ तो इससे कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं इससे, अगर बात करते हैं तो इससे कट जाएगा आपका 9, ये कट जाएगा आपका 7 बार कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका में से क्या हो जाएगा 697, और उसके अंकों का क्या निकालना है मुझे, योग, तो मैंने इनको जोड़ दिया, उत्तर आ जाएगा 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार दिया गया है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो इस प्रकार है। इसमें कहा गया है एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपये है। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 1530 रुपये। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 वर्षों की बात करता हूँ, देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ये सक्सेसिव क्या होता है, इंक्रीजिंग होती है, क्रमवार वृद्धि। तो 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा, मूलधन का 4%। ब्याज जो मिलेगी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, पहले साल में जो मूलधन का 4%, दूसरे साल में क्या होगा, मूलधन का 4% ब्याज हो गई, प्लस ब्याज की ब्याज और होती है। तो पहले ब्याज कितनी मिली थी 4%, तो 4% का 4% और निकाल दीजिए, 4% का 4% और निकाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 4% का 4% निकालेंगे तो हम 1% को खोल देते हैं। तो जब 1% को खोलेंगे तो बटे क्या आ जाएगा 100, और इस परसेंट को यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये बनेगा आपका 4 गुणा 4 बटे 100। 1% मैंने एज इट इज ऋण दिया और 1% खोल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ब्याज की ब्याज। तो बात करते हैं ब्याज कितनी बनेगी, 4 और 4 8.4 चौक 16। तो 16 में 100 का भाग दूंगा तो 2 स्थान पे दशमलव, तो ये बनेगा 8.16%। अगर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता हूँ तो वो कितना बनेगा 8.16%। जोड़ लेंगे इसको। इसी प्रकार अगर मैं 2 वर्ष के साधारण ब्याज की बात करता हूँ, एसआई की, साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक साल समान मिलता है।
अगर पहली बार पहले वर्ष में 4% मिला है तो दूसरे वर्ष भी 4% मिलेगा। तो एक वर्ष में कितना परसेंट साधारण ब्याज? 4%। तो 2 वर्ष में जो साधारण ब्याज बनेगा वो बनेगा 4 दूनी 8%। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 1530 रुपये। और इसकी वैल्यू क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि समान दर पर समान अवधि में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो क्या करना है आपको, कैसे निकालना है? देखिए, इसमें इसका भाग दे दीजिए। तो कैसे करेंगे? 1530 को 8.16 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें 8 की गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो करिए इसको। देखो, मैं पॉइंट काटता हूँ दोस्तों। पॉइंट काटने से कितनी जीरो बढ़ जानी है ऊपर? 2 जीरो। तो मैंने 2 जीरो बढ़ा ली। अब इससे देखिए 8 से इसको काटते हैं तो ये बनेगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 102 बार। 102 बार ये कट जाएगा। अब मैं इसको इससे काटता हूँ तो ये कटेगा आपका 51 से। काट लीजिए, 51 से काटिए इसको। तो 51 से कितनी बार कटेगा? ये 51 से कटेगा दोस्तों ये। देखो 51 से काटो, 51 से कट जाएगा आपका 2 बार, और 51 से इसको काटते हैं तो ये 3 बार। 51 3 153। तो दोस्तों 3 बार कट जाएगा तो आ जाएगा 3000, क्योंकि 3 जीरो भी हैं। अब 2 से काटिए इसको, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 1500। तो देखिए इसमें 1500 कौन सा ऑप्शन दिया है? पहला। 2 का भाग दीजिए इसमें, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1500। 2 को 2 का भाग देते हैं तो ये कट जाएगा आपका 1500 बार। तो देखो 1500 ऑप्शन नंबर किस में दिया है? फर्स्ट में। बाकी तरीके और भी होते हैं, ठीक है। एक ट्री मेथड होता है, उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं, बाद में उस पर डिस्कशन कराएंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से दिया है इन्होंने? ये दिया है 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता की दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता की दर कितनी होनी चाहिए? तो देखिए 225 मैच हैं जिनमें सफलता चाहिए, जीतना कितना चाहती है? 80%। तो इसका 80% निकालिए तो ये बनेगा आपका, काटिए 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटता हूँ तो ये कटेगा 5 चौक 20, 55 25, तो 45 चौका 180। तो कहने का मतलब है 180 मैच जीतना चाहती है। तो कितने मैच जीतना चाहती है? 180 मैच। कितने मैचों में से? 225 मैचों में से। तो उसने बोला था पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता की दर कितनी है? 120 मैच का अगर मैं 70% निकालूं तो दोस्तों ये जो निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 सत्ते 84। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 84 मैच, 120 मैच खेले जिनमें से कितने मैच जीते हैं? 84। अब ये बताइए कि शेष मैच कितने बचे हैं अभी खेलने के लिए, क्योंकि मैच खेलने हैं 225, 120 मैच खेल चुके हैं और जीते कितने हैं अभी उनमें से? 84। तो जीतने कितने हैं टोटल? 180। तो अभी बताइए जीतने के लिए कितने मैच बाकी हैं? तो जितने मैच जीतने के लिए बाकी हैं वो ऊपर लिख देंगे, 180 में से 84 घटाएंगे तो अभी इतने मैच और जीतने हैं। कितने मैचों में से जीतने हैं? देखिए टोटल मैच कितने हैं? 225। 225 में से कितने मैच खेल चुके हैं अभी भाई साहब? 120 मैच खेल चुके हैं, बाकी अभी खेलने के लिए बाकी बचे हुए हैं। और उसने पूछा है कि सफलता का दर कितना होना चाहिए, तो इसको परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। ये इसका सॉल्व करना है। दोबारा समझ लीजिए, 180 मैच जीतने थे जिनमें से 84 मैच वो जीत चुके हैं, लेकिन कितने मैच खेलकर? 120 मैच खेलकर। तो अब देखो हमें अगर बात करते हैं अभी कितने मैच और खेलने हैं,
225 में से 120 मैच घटा दीजिए, अभी इतने मैच और बाकी खेलने हैं। अब जीत के लिए कितने चाहिए, 180 में से 84 घटा दीजिए, इतने जीतने के लिए चाहिए। तो ये पूछा गया कि बाकी मैचों का ये जीतने वाले मैच कितना % है, तो घटाएंगे तो इसमें से कितना बचेगा आपका ये 100, ये बचेगा 10 में से 4 जाएंगे तो ये बचेगा आपका 6, और ये बचेगा 7, 17 में से 8 जाएंगे तो ये बचेगा 9। तो अभी कितने मैच और जीतने हैं उसको, 96, 17 में से 8 जाएंगे तो बचेगा आपका 9, ठीक है। इसमें से इसको घटाइए तो ये बचेगा आपका 5, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, तो 105 मैच और अभी बाकी बचे थे खेलने के लिए, % में बदलेंगे तो गुणा वो 100 था ये। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा कटपीट कर, देखो 5 से काटता हूँ तो 5 चौक 20, सॉरी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 20 बार कट जाएगा और 5 से कटेगा ये 21 बार। इसको काटिए 3 से काटते हैं तो ये कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 32 दूनी 64 बटे 7 बटे 7, 7 का भाग दे दीजिए, % निकल ही आएगा आपका। तो 7 का भाग दूंगा तो 7 नेम 63 बचेगा 1, 7 नेम 63 बचेगा कितना 1 बचेगा, उतारनी नहीं 0 तो 10 हो जाएगा, तो 10 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, शेष बचेगा 3 बटे 7। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा 91 सही 3/7% मैच अभी उसको 105 मैचों में से जीतने पड़ेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो ये आपका चौथा इसका राइट आंसर आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया इस प्रकार है, जब किसी वस्तु के